Students, in today's class we are going to discuss about the design of canals. So before discussing, first we need to understand the what is the necessity of canals. What are the canals? So canal is an artificial channel. It can be lined or it can be unlined. It can be lined, it can be unlined. The lined and unlined means the perimeter or the surface of the canal, if having cement concrete surface or tiles or brick surface, then it is called as lined canals. And if the canal perimeter or the canal surface having earth or it is made of earth, then it is called as unlined canals. Okay, why the canals are provided? There are many purposes for which the canals are provided, such as navigation, for irrigation, for hydropower plant, and etc. So there are many purposes for which the canals are laid, so there are two theories by which we can design the canal. So before discussing all those two methods, first we will see what are the main factors that are need to be considered while designing a canal. Okay, so पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी. जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो पहले डिप्रेशन, उसमें बड़े गड्ढे हुआ करते थे और उनके ऊपर से वाटर फ्लो होता था. पर जैसे जैसे ये उसके ऊपर से वाटर फ्लो होने लगा तो वाटर अपने संग कैरी करता था सिल्ट को. तो वो जो सिल्ट थी वो इन गड्ढों में हल्के हल्के भरने लगी. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो डिप्रेशंस थे ये लूजली कैरी सिल्ट, जो मैंने अभी बताया था आपको, वाटर के संग फ्लो होती आती है, उससे ये फिल्ड हो गए. ठीक है, और यहाँ पे एलुवियल सॉइल बन गई. सो ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स इन नॉर्दर्न इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली नॉर्दर्न इंडिया, है ना, तो द फोकस शुड बी ऑन नॉर्दर्न इंडिया. ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स इन नॉर्दर्न इंडिया फ्लोज थ्रू सच सॉइल्स. मतलब नॉर्दर्न इंडिया में जो हमारी रिवर्स हैं वो उनका जो बेड है वो एलुवियल सॉइल से, मतलब एलुवियल सॉइल का है. ठीक है, हैंस कैरी सर्टेन अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ. सर्टेन अमाउंट ऑफ सेडिमेंट दैट इज सिल्ट, है ना, उसको कैरी करते हैं ये लोग. सिंस आर्टिफिशियल कैनाल हैव टू कैरी वाटर फ्रॉम दीज रिवर्स. अब अभी मैं बात कर रहा था आर्टिफिशियल कैनाल की जो हम मैन मेड होती हैं. अब अगर आर्टिफिशियल कैनाल में वाटर कहाँ से आएगा? रिवर से आएगा. सो रिवर में हमें पता है सिल्ट, रिवर का जो वाटर है दैट कैरी सिल्ट इन नॉर्दर्न इंडिया. तो अगर मैं कैनाल बनाऊंगा तो कैनाल में जो पानी आएगा वो रिवर का ही आएगा. तो उस कैनाल में भी सिल्ट जो वाटर है वो सिल्ट कैरी करेगा. सो सिंस आर्टिफिशियल कैनाल हैव टू कैरी वाटर फ्रॉम दीज रिवर्स दे हैव द टेंडेंसी ऑफ गेटिंग सिल्टेड एंड स्कोरिंग. बोल क्या रहे हैं कि सिंस जो पानी है हमारा कनाल में वो इन्हीं रिवर से आएगा तो इन रिवर में भी सिल्टिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, है ना. वो हम बाद में देखेंगे सिल्टिंग और स्कोरिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है, हैंस डिज़ाइन ऑफ सच कनाल इज़ टू बी डन विच नाइदर सिल्ट्स नॉर स्कोर. मतलब ये बोल रहा है हमको इस तरीके की कनाल की डिज़ाइन करनी है जहाँ पे ना तो सिल्टिंग हो ना स्कोरिंग हो. दीज टाइप ऑफ कनाल्स आर नोन एज स्टेबल और रिजाइम कनाल. ऐसी कनाल जिसमें ना तो सिल्टिंग होगी ना स्कोरिंग होगी, उनकी वजह से ना उनका क्रॉस सेक्शन चेंज होगा ना स्लोप चेंज होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो ऐसी कनाल्स को हम लोग कहते हैं स्टेबल या रिजाइम कनाल्स या रिजाइम चैनल्स. अब पढ़ लेते हैं एक बार रिजाइम चैनल. अ चैनल इज सेड टू बी स्टेबल ऑफ और रिजिम इन द फ्लो इज सच दैट सिल्टिंग एंड स्कोरिंग डज नॉट टेक प्लेस. मैं अभी आपको बता चुका हूँ. अगर होती भी है तो दैट इज़ नॉट टू एन मैक्सिमम वैल्यू और अ लार्जर वैल्यू. अगर होगा भी तो बहुत कम वैल्यू पे होगा. सच अ स्टेबल कनाल कैन नॉट बी अटेंड प्रैक्टिकली. ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो सिल्ट कैरी करेगा वाटर. सच अ स्टेबल कनाल कैन नॉट बी अटेंड पर्टिकुलरली इन नेचुरल चैनल्स. ऑब्वियसली बात है
बट कैन बी ऑब्टेन्ड इन आर्टिफिशियल चैनल, है ना, आर्टिफिशियल चैनल में इट कैन बी ऑब्टेन्ड, सही है, आर्टिफिशियल चैनल में इट कैन बी ऑब्टेन्ड, बिकॉज जो आर्टिफिशियल चैनल्स होते हैं उनका जो हम लोग सरफेस लाइन कर देते हैं, है ना. सो द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग सच अ चैनल इज़ दैट वॉट एवर सिल्ट हैज़ एंटर्ड इन द चैनल एट इट्स हेड इज़ केप्ट इन सस्पेंशन ओनली सो दैट इट डज़ नॉट सेटल. ऑब्वियसली बात है, अगर सिल्टिंग को हम रोकना चाहते हैं तो इस तरीके से कुछ हो जाए कि वो पानी में सस्पेंड रहे, बैठे ना पानी में, क्योंकि जैसे ही बैठेगी वैसे ही जमने लगेगी, है ना. तो इस तरीके से चैनल डिज़ाइन करना है कि वो जो सिल्ट है वो सस्पेंशन में रहे, ठीक है. एंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर शुड बी सच दैट इट डज नॉट कैरी आउट द स्कोरिंग ऑफ द चैनल. स्कोरिंग का मतलब होता है बच्चों इरोजन, एक तरीके से समझ लो आप, मतलब मिट्टी का अपनी जगह से हटना या किसी भी मटेरियल का एक जगह से अपने पॉइंट से हटना ड्यू टू द फ्लो. अगर फ्लो बहुत तेज़ होगा, वेलोसिटी पानी की बहुत तेज़ होगी, तो देयर इज़ अ चांस ऑफ इरोजन और इरोडेड और स्कोरिंग. तो वेलोसिटी भी इस हिसाब से होनी चाहिए कि ना तो स्कोरिंग हो और इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि जो सेडिमेंट है वो सस्पेंशन में रहें, इतनी कम भी ना हो कि वो सिल्ट में बैठ जाएं, ठीक है. तो डिज़ाइनिंग ऑफ चैनल कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. अभी देखते हैं इनको. फर्स्ट वील सी कैनेडीज थ्योरी. R.G. कैनेडी इनका पूरा नाम था. ये पंजाब में PWD में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, है ना. तो इन्होंने क्या करा, अपनी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन्हें ऑब्जर्वेशन की उस क्षेत्र में, ही कंक्लूडेड दैट द सिल्ट सपोर्टिंग पावर इन अ चैनल क्रॉस सेक्शन मेनली डिपेंडेंट अपॉन द जनरेशन ऑफ एडीज़. अब एडीज़ क्या होते हैं बच्चों, ये करंट होता है एक तरीके का जो जनरली कॉर्नर से जनरेट होता है ना. तो ये जो कह रहे हैं कि सिल्ट, जो चैनल की सिल्ट सपोर्टिंग पावर है, डिपेंड्स मेनली ऑन द एडीज़ ओवर द बेड ऑफ द चैनल राइजिंग टू द सरफेस. मतलब चैनल के बेड से बनती हैं ये एडीज़ और कहाँ तक जाती हैं, ऊपर तक जाती हैं, टॉप. और इन्हीं एडीज़ और सेकेंडरी करंट की वजह से हमारा जो टॉप पे जो वेलोसिटी होती है फ्री सरफेस के, वो फ्री सरफेस पे ना मिलके वो थोड़ी डिप पे मिलती है, ठीक है. दीज एडीज़ आर जनरेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोइंग वाटर विद द हॉरिजॉन्टल. ये बोल रहे हैं कि जो फ्लोइंग वाटर है उसके और जो हमारा हॉरिजॉन्टल बेड है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की वजह से दीज एडीज़ आर जनरेटेड. द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दीज एडीज़ ट्राई टू कीप द सेडिमेंट इन सस्पेंशन, ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है, while the weight of the sediment tries to bring it to down. हाँ, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन अगर करनी है तो जो सेडिमेंट का वेट है तो ग्रेविटी की वजह से इट विल ट्राई टू सेटल डाउन, बट ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सेकेंडरी करंट्स और एडीज इट विल मूव अप, so it will remain in suspension. Okay, so if the velocity of the velocity of sediment, so if the velocity is sufficient to generate the eddies so as to keep these solids in suspension, silting will be avoided. ये कह रहे हैं कि सिल्टिंग नहीं होगी उस केस में, मतलब सिल्ट नहीं जमेगी बेड पे अगर वेलोसिटी इस टाइप की हो कि उसमें एडीज जनरेट हो. तो एडीज के कारण क्या करेंगे एडीज, these eddies will keep the silt in suspension. Okay, the velocity at which this state occur is termed as critical velocity. ये बोल रहे हैं ऐसी वेलोसिटी जिस पे ये स्टेट आएगी कि सिल्ट सस्पेंशन में रहेगी, इसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी. तो अकॉर्डिंग टू द कैनेडीज दिस क्रिटिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय V0 is equals to 0.55 my y to the power 0.64, where m is the silt factor and y is the depth of water, है ना. So V0 is the critical velocity which depends on silt grade and type of silt, है ना. इसको सॉरी m को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, सिल्ट फैक्टर नहीं, इसको बोलते हैं m को क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो. इट विल डिपेंड ऑन द सिल्ट ग्रेड एंड द टाइप ऑफ सिल्ट, है ना. सो ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है विच वॉज गिवन बाय द कैनेडी. Now there are certain values which have been given for the critical velocity factor m. For coarse sand m is 1 to 1.2 and for sand it varies between 1 to 1.7.
Other values of the critical velocity ratio for different type of soil has been given in this table, so you can refer this table for solving different type of questions. Okay, in the next class we will see the Kennedy's theory. Thank you.